हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर है। इसी को लेकर प्रदेश सरकार जगह जगह पर मंच के माध्यम से अपने पिछले 4.5 साल के कार्यक्रम में हुई विकास की योजनाओं का लोगों के बीच में जाकर बढ़ चढ़कर व्याख्यान कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब आदमी के लिए दर्जनों ऐसी योजनाएं चलाई गई जिनसे आम जनता को लाभ होगा, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग ऐसे हैं जिनको इन योजनाओं का कोई लाभ ही नहीं मिला। यूं समझिए कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा या तो अपने खेतों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है या फिर इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचने के लिए भी राजनीति की जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंबा जिला के सात साहू क्षेत्र के ग्राम पंचायत पद्धर के गांव जिकड़ू के एक व्यक्ति के मकान और उसकी हालत ये सब कुछ बयां कर रही है। इसको सरकार की किसी भी आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। जब उनके घर की हालत को देखा तो वैसे कहने को तो 2 मंजिला था, लेकिन ऊपर की मंजिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बरसात में पानी मंजिल में पूरी तरह से भर चुका था। हालांकि उसको रोकने के लिए गरीब ने त्रिपाल तो बछाई, लेकिन पानी त्रिपाल को चीरता हुआ सीधा उनके अंदर मकान के कमरे तक पहुंच गया। जहां जहां से उस गरीब की मकान की छत से पानी टपक रहा है, उससे बर्तन रखे हुए हैं। जैसे ही बर्तन पानी से भर जाते हैं तो वो उसे बाहर आंगन में फेंकने दोबारा उन बर्तनों को वहीं पर रख देता है। इसी तरह वे अपने बाल बच्चों के साथ खौफ के साए में दिन गुजार रहा है। मकान की जर्जर हालत देखकर ऐसा लगता है कि कभी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के राजनेता या पंचायत प्रतिनिधि को इस गरीब की हालत के बारे में पता नहीं है, क्योंकि साल 2013 में ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव में इस गरीब को आवास योजना के तहत मकान के लिए लिस्ट के नाम में डाला गया था, लेकिन न जाने किन कारणों से उसका नाम वहां से हटा दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर ये है समस्या। मेरे तो एक घर का मामला था। 20 तारीख 7वां महीना 2013 में जब प्रधान हमारे ने प्रस्ताव डाला था, वो DW साहब के पास है बेरफेल में। फिर सर मैं DC साहब के पास भी गया, फिर मैं MLA साहब पवन अय्यर साहब के पास भी गया। पिछले साल पवन अय्यर इसी जून महीने में आए थे यहाँ प्रोथा में, तो उन्होंने स्टेज पर घोषणा की थी कि भैया अशरफ अली, मैं आपका मकान की हालात का देख आया हूँ और मेरे को पता है मैं कर दूँगा। सर आज तक 1 साल हो गया इंतज़ार में, कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए मेरा मकान है और मेरे बच्चे हैं, अभी 4 बच्चे हैं मेरे, वो ऊपर धार पर हैं। 2 बच्चे यहाँ मेरे साथ रहते हैं इस कमरे में। ये खाने पकाने का हमारा है, बाकी ये मोमजाम वो मैं रखी है। इस पर भी अंदर सारा पानी आ चुका है। फिर मैंने इस साल अनुराग ठाकर चंबा आए थे, मैं उनको एक लेटर बना के दिया था। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है, वो दूनी चंद राणा जो हमारे DC साहब चंबा के हैं उनके पास। मैंने लेटर पर लिखा था कि इनके पास जाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने लिख दिया है DW साहब बेरफेल के साथ। मैं बेरफेल में गया तो DW साहब बोलते थे कि भाई आप कम में मौका करूँगा खुद, तब इसका मैं सोचूंगा। आज आइए ना, इस बरसात में, इस मौसम में आज आइए, बच्चों का हाल भी देखिए। बच्चे भी कैसी स्थिति में सो रहे हैं और बच्चे किस हिसाब से मैं बच्चे को खाने बना के देता हूँ। माल 2 भैंसे और 1 गाय, ऊपर घरवाली है वो ऊपर धार पर रहते हैं। ये 2 बच्चे हैं, ये स्कूल मेरे साथ, ये स्कूल का काम करते हैं। मैं इनको रोटी पानी जहाँ बना के देता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ। आज आइए, इस हालात को देखिए, इस बारिश को देखिए, जितनी बारिश ऊपर से आती है और ये मोम जाम रखा है, इसमें से भी ये फटा हुआ है, अंदर सारा पानी ही पानी है सर। बाकी जो ऊपर की छत है वो गिर चुकी है, उसके भी जो स्लेट हैं वो गिर गए हैं। जो पुरानी जो मेरी है ये, इसका भी सारा मकान चले गया है। ये वाला जो है ये रसोई मेरा, इसका हाल देखिए, इसमें यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है। जगह जगह हमें भांडे रखे हैं और भांडों में पानी जुड़ जाता है, फिर उनको मैं फेंक देता हूँ नीचे। सर सोने की जगह फिर ये है, ये देख लो आप, बैठ के रात करते हैं, मोम जाम लेकर रात करते हैं। जब बारिश आती है तो हमारे को डर लग जाता है कि हम कैसे रात गुजारेंगे और बच्चे भी कैसे हमारे साथ कैसे करेंगे। फिर छाता रख देते हैं, कोई छाते में बच्चे बैठ जाते हैं मंजे पर, जो ये 4 पाई का मंजा है, इस पर बच्चे बैठ जाते हैं और हम भी बैठ जाते हैं। जब मौसम ठीक होता है तो हम बस ऐसे में रोटी पकाते खाते हैं। लकड़ी सारी वो पानी से बर्बाद हो गई, बर्तन भांडा बर्बाद हो गया, आटा जो दाल चीनी वगैरह मेहनत मजदूरी करके लाते हैं इस मकान में, इस घर में जो रखते हैं उसमें सारे पानी ऊपर से आ जाता है। पानी की वजह से सब कुछ ख़राब है, देख लिया आपके सामने, यहाँ कोई झूठ की बात नहीं है करते हुए। सर ये हो गया है 20 तारीख 7वां महीना 2013 में प्रस्ताव डाला था, उससे आज तक ये इतना लंबा प्रोसेसन चल रहा है। कोई अम्बेला, कोई भी यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकर जी 7 बार चंबा में आए, 7 बार में उनको ये एप्लीकेशन दी है कि सर मेरा मकान नहीं है, मुझे मकान दो, सर मेरा मकान नहीं है, मुझे मकान दो। अभी भी मिंजर में, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय चंबा मिंजर का जो मेला हुआ इसमें आए थे, मैं उनका इंतज़ार किया है। वो साहू चंबा में मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो दूसरे दिन साहू में आए, साहू मंदिर में आए, तो साहू में उनसे मुलाकात करके फिर भी मैं उनके आग्रह किया है कि सर प्लीज़ मुझे घर दिया जाए, मेरी खस्ता हालत है और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं परेशान आदमी हूँ। मेरा 2005 में एक्सीडेंट हुआ था, मेरे दिमाग में चोट आई, मैं बेदी डॉक्टर की दवाई खाता हूँ पठानकोट से। सर मैं कमा के
इन बच्चों के वास्ते मकान नहीं बना सकता हूँ, प्लीज़ मुझे घर दिवाइए। मैं हर अफसर को, हर बात को, हर जगह में यही बोला है। पवन नैयर साहब से मैं, जब पवन नैयर जी हमारे कांग्रेस में काम करते थे तो हम उसके साथ कांग्रेस में काम करते थे, उनके पक्के वर्कर हैं। हम फील्ड में काम करते थे, जहाँ पवन नैयर ने भेजना कि आज पोस्टें लगाओ, आज इतना काम करो, हम रात दिन खड़े रहते थे। जबकि इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, तब इनके साथ हमें भाजपा ज्वाइन कर लिया। फिर भी हमारे एमएलए साहब ने इतना नहीं सोचा है कि भाई हम इतने काम करते हैं और इतने करते हैं, इतने गरीबों की कोई समस्या है या इनका भी हमें देखना सुनना है। आज भी कोई बात नहीं, हम पवन नैयर के साथ हैं। पवन नैयर हमारा एमएलए है, जिला चंबा का अध्यक्ष है वो, उसके साथ हम काम करते हैं, कोई बात नहीं। अब बीजेपी में हो गया, हम बीजेपी में चले गए। हम क्यों गए बीजेपी में? कि भाई हमारे को बंदा चाहिए, हमारे को लायक आदमी चाहिए। तो पवन नैयर के साथ हैं, 10 साल पवन नैयर के साथ हो गए हैं। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में थे, जब बीजेपी में ज्वाइन की तो उनके साथ हम बीजेपी में चले गए। पता नहीं खुदा जाने वो क्यों नहीं हुई सर। मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने जयराम ठाकुर को लेटर दिया, फिर अनुराग ठाकुर जब चंबा में आए उनको मैं लेटर दी। अनुराग ठाकुर का वो ऊपर वाला खुदा भला करे, उसने मेरे लेटर का जवाब दिया है कि भाई आप जाओ, मैंने ये लिख दिया है डिस्ट्रिक्ट चंबा को, डीसी जो है दुनी चंद राणा, इसके पास जाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने लिख दिया भाई DW साहब बेरफेल दफ्तर। बेरफेल दफ्तर में मैं गया था, इसी बरसात की 2 दिन की पहले की बात है। उधर मैं गया तो DW साहब मेरे को बोलते हैं कि सर कोई नहीं, मैं देखूंगा, खुद मौका करूंगा तब दूंगा। आज देखिए सर, बरसात का मौसम है। मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि मैं एक हाथ जोड़ के, गरीब परिवार का आदमी हूँ, फ्रैक्चर आदमी हूँ, एक्सीडेंट वाला आदमी हूँ, मैं हाथ जोड़ के ये सरकार से मांग करता हूँ कि मुझे घर दिलाया जाए। और मेरा घर नहीं है, बच्चों के लिए मकान नहीं है। चलो इतना कुछ आप सरकार करती हैं तो चलो एक मेरा भी देख लो। आप ही बच्चे वाले हैं, आपके बच्चे भी घर में रहते हैं, और उस तरह मेरे को भी देखिए कि कैसे गुजार रहे हैं मेरे बच्चे, और मैं कैसे रहूँ और कैसे खाऊँ पीऊँ, कैसे सलाह में कैसे हम घड़ी को गुजार रहे हैं। तो सरकार से मैं यही मांगता हूँ कि प्लीज़ मुझे घर का जो है मुझे दिया जाए और मैं घर बना लूँ बच्चे के लिए। घर भी चोट लगते सारे, कोई जगह नहीं रहती, पानी आता है सर। बच्चे को कोई जगह नहीं रहती है, बच्चे छाते में रखते। 8 साल हो गए हमें इसे गुजारा करना पड़ता है। घर का कोई पैसा नहीं मिला, घर मिलना चाहिए।